I want you to show me how to get to know. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो ऐसे प्लांट जिसे हम बारिश के मौसम में ग्रो करते हैं। एक्चुअली कहें तो ये बारिश के मौसम का ही प्लांट है। तो ये दो प्लांट जिससे मैं आज सीडलिंग करने वाली हूँ वो है साइप्रस वाइन का प्लांट और बालसम का प्लांट। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में ही इन दोनों ही प्लांट में अच्छी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग होती है। ये दोनों ही प्लांट सीजनेबल प्लांट है फ्रेंड्स। तो इस टाइम इसे ग्रो करते हैं हम। नॉर्मली जून स्टार्ट में ही ग्रो कर लेते हैं। मैं काफ़ी लेट हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी हम इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। जब बारिश होना स्टार्ट हो जाता है नॉर्मली मैं तभी इन प्लांट को ग्रो करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही प्लांट जैसे कि मैंने कहा सीजनेबल है और सीजनेबल प्लांट एक टाइम पीरियड तक ही रहता है। तो अभी जैसे हम इस प्लांट को ग्रो करेंगे तो ये प्लांट नॉर्मली नवंबर तक ये प्लांट हमें फ्लावरिंग देते रहता है और बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी होती है। तो साइप्रस वाइन प्लांट जो है, इसके पहले मैंने काफ़ी सारा वीडियो साइप्रस वाइन प्लांट के बारे में शेयर किया है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। आगे जब मेरा ये प्लांट ग्रो हो जाएगा तो मैं उसके बारे में फिर से आपसे वीडियो शेयर करूंगी। और बालसम का भी प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। गुलाब की तरह ही इसमें फूल आते हैं और गुच्छों में फूल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से मैं इन दोनों ही प्लांट की सीडलिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है साइप्रस वाइन प्लांट के सीड्स जिसको कलेक्ट करना मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो इसे मैं आज सीडलिंग करूँगी। और ये है बालसम के सीड्स। तो इसे भी मैंने कलेक्ट कर लिया था जब मैंने लास्ट ईयर प्लांट ग्रो किया था। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही प्लांट की सीडलिंग आज मैं करने वाली हूँ। वैसे ये दोनों ही प्लांट इतने अच्छे प्लांट होते हैं कि एक बार अगर आपके गार्डन में आ जाएं तो ये प्लांट कभी आपके गार्डन से नहीं जाते हैं। एक्चुअली इस प्लांट की जो ये सीड्स हैं ये जैसे ही झड़ते हैं तो वो मिट्टी में रह जाते हैं और सीज़न आते ही अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। और ये प्लांट भी कुछ इसी तरह का है। बालसम का भी प्लांट अपने आप सीज़न आते ही ग्रो हो जाता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे साइप्रस वाइन का प्लांट और बालसम प्लांट दोनों ही अपने आप गार्डन में ग्रो हो चुके हैं। मैं सीडलिंग करने में थोड़ी लेट हो चुकी हूँ। वैसे मेरे गार्डन में ऑलरेडी ये दोनों ही तरह के प्लांट ग्रो हो चुके हैं। तो इसकी सीडलिंग फ्रेंड्स मैं किस तरह से करती हूँ वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ ये दो पॉट जिसमें मैंने ऑलरेडी काफ़ी पहले मिट्टी तैयार करके रखा हुआ था। तो मिट्टी में मैंने किसी भी तरह का कंपोस्ट नहीं ऐड किया हुआ है। तो सिर्फ मिट्टी और सैंड मिक्स करके ही मैं रखती हूँ। जब प्लांट मेरे लग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, तो कंपोस्ट मैं उसी टाइम ऐड करती हूँ। तो इसी में मैं ग्रो करूँगी। आप देख रहे होंगे कि मिट्टी कुछ इस तरह से हो गई है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है कि ये दोनों ही प्लांट बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। किसी खास प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। तो इस किसी भी तरह की मिट्टी में अगर आप इस सीड्स को ग्रो करेंगे तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है फ्रेंड्स। सीड के द्वारा इस दोनों ही तरह के प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह से मैं दोनों ही गमलों की मिट्टी को मैं गुड़ाई कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप सूखी मिट्टी ले रहे हैं, एकदम से ड्राई मिट्टी में अगर आप सीडलिंग कर रहे हैं तो मिट्टी को पहले थोड़ा मॉइस्ट कर लीजिए। लेकिन मेरी जो ये गमले की मिट्टी है ये देखिए काफ़ी मॉइस्ट है, बारिश की वजह से गीली हो चुकी है। तो इसी में ही मैं सीडलिंग करने वाली हूँ। तो इसे मुझे वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ मेरे ये साइप्रस वाइन के सीड्स। तो इसे कोई प्रॉपर तरीके से मैं नहीं लगाने वाली हूँ, जस्ट ऐसे ही स्प्रिंकल कर दूंगी और बहुत ही इजीली ये प्लांट ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये है बालसम के सीड्स फ्रेंड्स। तो इसे मैं इसमें लगा देती हूँ जिससे कि मेरे ये दोनों ही इसमें सीडलिंग ग्रो हो जाएंगे। और जैसे ही इसमें ग्रो हो जाएंगे, छोटे छोटे प्लांट्स आने लगेंगे, तो मैं उसे फिर अपने हिसाब से अलग अलग पॉट में सेपरेट कर लूँगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रेंड्स मैं इसे ग्रो करती हूँ। और इसे मैं जस्ट ऐसी जगह रख दूँगी जहाँ इसे ब्राइट लाइट मिलती रहे, तेज़ धूप ना मिले। तेज़ धूप मिलने से मिट्टी का ऊपर का पोर्शन ड्राई हो जाएगा। वैसे बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो ऐसे मौसम
मौसम में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मौसम में मॉइस्चर बना रहता है, इसीलिए हमें इस टाइम ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, चाहे हम सीडलिंग करें चाहे हम किसी प्लांट की कटिंग लगाएं। तो फ्रेंड्स जस्ट इस तरह से मैं इसे रख दूंगी। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे गार्डन में जो ये दोनों तरह के जो प्लांट मैं अभी आपके साथ सीडलिंग शेयर कर रही हूँ, साइप्रस वाइन और बाल्सम का, तो ये मेरे ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं और अपने आप ग्रो हुए हैं। तो चलिए मैं आपको वो प्लांट भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, बाल्सम का प्लांट मेरे इस प्लांट में अपने आप ही ग्रो हो चुका है, मैंने इसमें ग्रो नहीं किया था। जैसे हमारे ये प्लांट गार्डन में होते हैं और फ्रेंड्स इसके फूल जब खिलते हैं, ड्राई होके सीड्स जब बनते हैं, तो जब मिट्टी में गिर जाते हैं तो हमारे जैसे मिट्टी हम एक दूसरे गमले में एक्सचेंज करते रहते हैं, तो उसी के साथ प्लांट की मिट्टी के साथ ही बीज चला जाता है, इसीलिए किसी किसी गमले में ग्रो हो जाता है। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पे कई सारे प्लांट इस पॉट में, जिसमें मैंने विंका लगा रखा है, इसमें ग्रो हो गए हैं। तो एक आध तो मैंने सेपरेट करके अलग अलग कर लिया है, लेकिन काफ़ी सारे प्लांट देख रहे हैं काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। तो ये मेरे प्लांट अपने आप ही ग्रो हुए हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरा साइप्रस वाइन का प्लांट, जो कि देखिए अपने आप ही मेरे इस गमले में ग्रो हो चुका है, जिसको मैंने जस्ट ऐसे खाली रख रखा था और काफ़ी सारे घास और जो जंगल है उस तरह के उग रखे हैं, काफ़ी सारे विंका अपने आप उग गए हैं। और इसी में देखिए फ्रेंड्स ये साइप्रस वाइन निकल आया है। तो इसे बस अब मुझे सपोर्ट देना है, सपोर्ट दे के मैं इसे ऊपर की तरफ ग्रो करूँगी। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था गोम्फ्रिनो प्लांट की सीडलिंग करना, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भी एक प्लांट देखिए इस तरह से इसमें भी निकल आया है, तो इसे भी मुझे सपोर्ट दे के ऊपर की तरफ चढ़ाना है। तो फ्रेंड्स ये जो सीड्स होते हैं साइप्रस वाइन और बाल्सम के, इसी तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही इस प्लांट के सीजन आते हैं, वैसे ही ये प्लांट अपने आप ग्रो हो जाता है। अगर मिट्टी में इसके सीड्स गिरे हुए रहते हैं तो सीज़न के साथ साथ प्लांट अपने आप ही निकल आता है। तो बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है और बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है और गार्डन में एक खूबसूरत लुक इस प्लांट के साथ आ जाता है। तो बाल्सम के प्लांट बहुत ही कलर के आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर के आप लगा सकते हैं। आप सीड ला के लगाइए या फिर नर्सरी में आपको इस टाइम छोटे छोटे पौधे भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करिए, जिससे कि बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आपके गार्डन में होते रहे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय। I want you to show me how to get to know